अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सन 1299 से सन 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के जमाने में यह सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके जेरे नगीं था। लेकिन फिर इन पर ऐसा सवाल आया कि इनकी औलादें भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। ये सब कैसे हुआ और आजकल उस्मानिया खानदान के चश्मो चराग कहां हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शिशम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई और सुल्तान मोहम्मद शिशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी इनके हमरा थे और बाद अज़ां वो वहां से इटली चले गए और उन्होंने जिंदगी के आखिरी आयाम अतालिया में गुजारे। इनकी वफात 16 मई सन 1926 को सान रीमो इटली में हुई और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक जिंदा रहे, उस्मानी खानदान के सरबरा हेड ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान रहे। दूसरी जानिब सन 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे और फिर इसी के साथ साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिलावतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाजा करें कि एक ऐसा खानदान जो 600 साल से जायद अरसे से एक जगह पर हुकूमत करता रहा, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जिला वतन होने वाले खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, बच्चे, शहजादियां और अजवाज वगैरह शामिल थी। कुछ नौकर वगैरह भी उनके साथ थे जो अपने मालकों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि इसके साथ इस खानदान के तमाम दामाद भी जिला वतन कर दिए गए, यानी तमाम शहजादियों के शौहर भी जिला वतन हो गए। लेकिन इनको एकतरफा पासपोर्ट दिया गया। सो उन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा, कभी वो इनकी सल्तनत में शामिल था, लेकिन ना तो अंग्रेज हुकूमत और ना ही वहां के शाह फवाद ने इनको इजाजत दी। फिर शाम का कसद किया कि वो भी एक करीब मुल्क था, तो तुर्की की हुकूमत ने उधर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर कुछ अफराद लबनान के शहर बैरूत चले गए, जो उस वक्त फ्रांस के जेरे तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल मजीद फ्रांस के शहर नाइस चले गए, वो भी तब जब शहजादे अली वासिफ की कोशिशों से उनको फ्रांस की हुकूमत ने पासपोर्ट जारी कर दिए। ये वक्त उस्मानी खानदान के लिए बहुत कठिन था। इन्होंने गुर्बत का मुंह देखा, क्योंकि वो तो अपना साजो सामान और रुपया पैसा भी अपने महलों में छोड़ आए थे कि अवाम की मदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद खानदान का सरबरा वो मुंतखब होना शुरू हुआ जो पूरे खानदान यानी आले उस्मान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा हो। सुल्तान मोहम्मद शिशम के इटली में इंतकाल कर जाने के बाद 1926 में अब्दुल मजीद दोम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए और 1944 में उनकी वफात पेरिस फ्रांस में हुई। इनके बाद 1944 में अहमद निहाद चहारम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए। आप सुल्तान मुराद पंजम के पोते और शहजादे मोहम्मद सलाहुद्दीन के बेटे थे। ये 1937 में फ्रांस को छोड़कर लबनान मुंतकिल हो चुके थे और 4 जून 1954 को बैरूत लबनान में ही इनकी वफात हुई। इनके बाद इनके भाई शहजादे उस्मान फौरन उस्मानी खानदान के सरबरा बने, जो फ्रांस में ही रिहाइश पजीर थे। अपने भाई के बरक्स इन्होंने जदीद तर्ज जिंदगी इख्तियार किया और फिर 19 मई 1973 को नाइस फ्रांस में ही इनका इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इनके बाद शहजादे मोहम्मद अब्दुल अजीज दोम खानदान आलिया के सरबरा बने। आप सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल के पोते और शहजादे मोहम्मद सैफुद्दीन के बेटे थे। ये भी फ्रांस में ही मुकीम थे और इनका इंतकाल भी 1977 में नाइस फ्रांस में हुआ। इनके बाद उस्मानी खानदान के सरबरा अली वासिफ मुकर्रर हुए। आप अहमद निहाद के बेटे थे। आप 1935 में मिस्र में सकूनत पजीर हो चुके थे और 9 दिसंबर 1983 को अलेक्जेंड्रिया मिस्र में ही 80 साल की उम्र में फौत हुए। यह तरतीब ऐसे ही चलती रही
और अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अब तुर्की में उस्मानी खानदान के बहुत से अफराद सकूनत पजीर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पोते अब्दुल हमीद काई खान तुर्की में उस्मानी खानदान की नुमाइंदगी करते हैं। ये खानदान आज भी जिंदा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहा है, जिनमें अमेरिका, बल्गराद, हंगरी, फ्रांस और मिस्र वगैरह शामिल हैं। काफी अफराद इस्तांबुल तुर्की में भी मौजूद हैं। आजकल उस्मानी खानदान के सरबरा बायजीद उस्मान हैं, जो 2009 से ताहाल जारी हैं और वो अपने खानदान के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका में मुकीम है। सन 1954 में उस्मानी खानदान की खवातीन को तुर्की में आने और रहने की इजाजत मिल चुकी थी और 1974 में मर्दों को भी तुर्की में रहने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन ज्यादातर ने बाहर रहना पसंद किया। डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे साथियों, दूसरे मुआशरों की तरह मुसलमानों की तारीख भी भाइयों, बाप बेटों और दीगर रिश्तेदारों में तख्तो ताज के लिए जंगों और कत्ल या अंधा कर देने वाले वाकयात से भरी पड़ी है। शोरशों और साजिशों से बचने के लिए तुर्की की इस्लामी खिलाफत उस्मानिया में यह तरीका निकाला गया था कि सुल्तान के बाकी तमाम भाई मार डाले जाएं। आजकल एक ड्रामा सीरीज सुल्तान अहमद अव्वल और उनकी अहलिया कुसुम सुल्तान की जिंदगी पर चल रही है। इन्हीं सुल्तान अहमद अव्वल के वालिद सुल्तान मोहम्मद सोम की तख्त नशीनी सन 1595 में हुई, लेकिन उस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान मोहम्मद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रिवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंचकर हलाक कर दिया गया था। शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया, जिनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जिसामत का मालिक था, इल्तिजा की कि आका मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी जिंदगी इस तरह खत्म मत करो। जिस पर गम से निढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज ना बोला। ये जनाजे गलियों से गुजरते देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए थे। इस हवाले से मशहूर मौरख लसीली पिपेरस ने लिखा है कि सुल्तान मुराद सोम के जनाजे के एक रोज बाद उनके 19 शहजादों के जनाजों में दुगने लोग शरीक हुए और इस्तांबुल में हर आंख अश्कबार थी। दोस्तों, कहा जाता है कि 1595 से 21 बरस पीछे जाए तो मालूम होगा कि सुल्तान मोहम्मद सोम के वालिद सुल्तान मुराद सोम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था और उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोयम का सन 1574 में 50 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया, जिसके बाद सल्तनत की बागडोर इनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और बाकी तो बच्चे ही थे और उनकी जानशीनी को बजाहिर किसी से खतरा नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए, जिन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम दोयम के पहलू में दफन किया गया। मशहूर मौरख कैरोलाइन फिनकल ने अपनी एक किताब में सुल्तान सलीम दोयम के यहूदी तबीब डोमिनिको के हवाले से शहजादों की हलाकत का मंजर कुछ यूं बयान किया, लेकिन सुल्तान मुराद ने, जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, 18 घंटे इंतजार किया। इस दौरान वो तख्त पर बैठे और ना ही शहर में अपनी आमद का ऐलान किया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर गौर करते रहे। सल्तनत उस्मानिया के कानून की खिलाफ वर्जी के डर से उन्होंने रोते हुए अपने एहलकारों को शहजादों का गला घोंटकर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए उन एहलकारों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों की काबिल जिक्र बात यह है कि इनका मारे जाना किसी बगावत या किसी जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं हुए थे। जिस कानून या रिवायत के तहत इन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया, इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद दोम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से चंद बरस कबल हिदायत दी थी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता था। फिनकल ने लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपना जानशीन नामजद नहीं किया था, लेकिन अपने इंतकाल से कुछ अरसा पहले कहा था कि इनका जो भी बेटा सुल्तान बने, अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक कर देता है तो ठीक करेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।